अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैच एंड बैट। आज हमारे साथ गौतम भाई हैं, इंडिया से, कलकत्ता से हैं। और इनसे हम लोगों ने पूछना है कि इनकी जर्नी 2003 ऑस्ट्रेलिया टूर पे जबरदस्त क्रिकेट नजर आई उस वक्त भी, क्योंकि ये ग्राउंड में थे, डीन जोन्स के साथ प्रोग्राम और पोस्ट मैच एनालिसिस करते थे। ये एक्सपीरियंस पूछेंगे। और अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया ने जीती है सीरीज, उसके मुतालिक पूछेंगे। वेलकम गौतम भाई आपका। थैंक यू कमरान भाई, बहुत ही अच्छा लगा कि आप बुलाए यहाँ पे। इस पे बहुत ही कैची सा टाइटल भी है आपका, कैच एंड बैट। हमको पता था कि आपका करियर में आप दोनों एक साथ बहुत परफेक्ट मिक्स कर रहे थे, कैच और बैट। ये बस वो मेरी जो जॉब थी टीम में, मैंने कहा उस हिसाब से ही नाम रखें। तो ये नाम भी मेरी बेटी ने रखा है इस चैनल का। बढ़िया है। और अगर आपका सवाल करने का स्टाइल आपका बैटिंग स्टाइल जैसा हो तो बस मैं तो ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार हूँ। थैंक यू गौतम भाई। पहले मैं आपसे जर्नी पूछूंगा, वो सीरीज जहां से बूस्ट स्टार्ट हुआ, विक्ट्री दादा की कैप्टनसी में उसने टीम बनाई है, 2003 की सीरीज, उस वक्त की सीरीज और अभी रिसेंटली जो हुई है। उस वक्त टफ क्रिकेट थी, बड़े नाम थे दोनों साइडों पे। और जबरदस्त क्रिकेट नजर आई। एडिलेड में टेस्ट मैच जीतना, अगरकर के 5 आउट 100, फिर ड्रेवर्ड की मैच विनिंग इनिंग्स, ऑल टाइम ग्रेट। वो क्या आप कंपेयर करेंगे? कैसी क्रिकेट थी, क्या मोमेंटम था उस वक्त, कैसा माहौल था उस वक्त? बड़ी नेम्स तो थी, लेकिन एक खास कंपैरिजन जो थी 2003 और 2021 20-21 की, वो है इंडिया टीम में जो नेम्स थी, बड़ी नेम्स थी। प्लेयर तो सब बढ़िया प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंसेस तो ग्रेट परफॉर्मेंसेस होते हैं, लेकिन जो पेडिग्री थी, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, कितना एक्सपीरियंस था इंडियन टीम में, वो तो यहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हैं था ही नहीं। और 2003 में बहुत मशहूर प्लेयर्स, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली सब थे, सचिन तेंदुलकर थे, और उनके परफॉर्मेंसेस भी थे। जैसे आप कह रहे थे, एडलेड जो मेरा कमेंट्री का डेब्यू टेस्ट था, तो मेरे लिए मेरा पूरा करियर में वो सबसे खास टेस्ट मैच है। मुझे इरफान पठान से अभी मुलाकात हुई 2 दिन पहले। वो एक एग्जीबिशन मैच के लिए आए थे, और उनका भी वो डेब्यू टेस्ट था। और तो हम लोग नाइट बिफोर होटल में हम लोग दोनों हाथ मिलाए थे कि हमारा कमेंट्री डेब्यू, आपका मैच का डेब्यू। लेकिन उस टाइम पे माहौल बहुत अलग था। ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ये बहुत अहम सीरीज थी, क्योंकि स्टीव वॉल्स लास्ट सीरीज था। हर एक टेस्ट मैच में वो लाल रंग का हैंकरचिफ सबके पास था। और तो दोनों साइड्स में बहुत एक बड़ा सीरीज था, और इंडिया ने एडिलेड में जीते। उसके बाद ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया। तो उस टाइम का माहौल और अभी का माहौल बहुत बहुत फर्क था। इस बार जो जो चीज हो सकता था, एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग, वही वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया। पहला टेस्ट मैच में 36 में ऑल आउट, और वही एडलेड में जहां राहुल द्रविड़ ने डबल सेंचुरी मारे थे। उसी मैच, उसी ग्राउंड पे, थोड़ा बदला है एडलेड ओवल, लेकिन तब भी वहां पे 36 ऑल आउट पिंक बॉल टेस्ट में। उसके बाद विराट कोहली जनाब वापस आ रहे हैं। तो नया कप्तान, नया इनएक्सपीरियंस्ड कप्तान अजिंक्य रहाणे, बहुत ही बढ़िया कप्तान है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अभी शामिल हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और साबित भी हो गई। लेकिन ऑड्स वर अगेंस्ट इंडिया। मेलबर्न में जाके टॉस हार गए, बारी पहले सिडनी आ में गई। भी बिल्कुल। और सब चीज, हर एक टेस्ट मैच में इंडिया पीछे थे। वो एक अलग चीज थी। 2003 में आगे पीछे कोई एक टीम नहीं गए थे। जैसे मेलबर्न में 2003 में बॉक्सिंग डे पे वीरेंद्र सहवाग ने 195 रन बनाए थे। वो कोई और नहीं भूल सकता। बिल्कुल, और भारत ने एक दिन में, इंडिया ने 375 रन बनाए एक दिन में। और इसके वजह ही था कि इतना जल्दी एक दिन में रन बना लिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास 4 दिन थे कमबैक करने के लिए टेस्ट मैच में, और वो टेस्ट मैच जीत गए। तो इंडिया अहेड थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए। पूरा एक रोलर कोस्टर चला। लेकिन इस बार हर एक मैच में, हर एक मैच में सिवाय एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया आगे थे, और इंडिया वाज प्लेइंग कैच अप। तो ये यही कंपैरिजन था।
लेकिन उस वक्त गौतम भाई आप बड़े बड़े नाम के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करते थे, ग्राउंड्स में आते थे, एक्सपर्टी आप करते थे। उस वक्त लोग जो वहां के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे वो क्या कह रहे थे इस सीरीज के मुतालिक, और अपने इंडिया के जो लेजेंड थे वो क्या कह रहे थे उस सीरीज को देख के? उस टाइम पे तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट था जो हमने एक टेस्ट मैच जीता। कोई एक्सपेक्ट हम्म। नहीं कर रहा था कि हम लोग सीरीज जीतेंगे, क्योंकि उससे हम्म। पहले जो सीरीज हुआ था 99 में, उस बार सिर्फ एक ही नोटेबल इनिंग्स था वीवीएस लक्ष्मण का, हम्म। 167 जो सिडनी में मारे थे। बाकी हम तो हम्म। बुरी तरह हार गए 99 में। तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में जीतना बहुत ही मुश्किल था, ये वनडे सीरीज हो कोई भी या एशियन टेस्ट टीम के मैच हो। लिए, बिल्कुल, कोई कोई भी भी एशियन एशियन टीम। टीम के लिए। और वजह तो है बाउंसी पिचेस, फॉरेन हम्म। कंडीशंस। आजकल तो बहुत सारे लीग्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, बहुत प्लेयर्स आपस में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो डाइट का प्रॉब्लम है, ट्रैवल का प्रॉब्लम है, अभी तो अलग बात है, थोड़ा बबल का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। कोई टीम्स को, या भारत इंडिया हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सब लोग आज ट्रैवल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे था थोड़ा बहुत वो ट्रांजिशन फेज चल रहा था। सौरव गांगुली 2000 में हम्म। कप्तान बने, और थोड़ा इंडिया में फियरलेसनेस ड्रेसिंग रूम में बढ़ा था। लेकिन उसके अलावा हम्म। दोनों दोनों टीम में अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन हम्म। उसके सीरीज के एंड में, अंतिम में, जो सिडनी टेस्ट के बाद स्टीव वॉ का फेयरवेल हुआ, हम्म। एक्सपर्ट्स तो कह रहे थे कि हाँ ये नया भारत है, नया इंडिया है, लेकिन अभी भी उनको जीतना है। जैसे हम्म। 2018 में जब इंडिया जीते, सब लोग कह रहे हम्म। थे ठीक है, बढ़िया है, इंडिया जीत गए, लेकिन स्मिथ और वार्नर नहीं थे, तो वी विल वार्नर नॉट नहीं थे। काउंट दिस, नॉट काउंटेड। हम्म। तो इस बार स्मिथ था, वार्नर था, एवरीवन वाज देयर। इनफैक्ट इंडियन टीम में कोई नहीं थे, तो विच इज वाई इंडियन टीम कोई में कम, मैच विन, इंडियन टीम में कुछ 6 से 7 प्लेयर्स नहीं थे। उन्होंने ये नहीं बोला अब इंडियन टीम में 6-7 प्लेयर्स नहीं है, ये भी सीरीज काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसी, नॉट जस्ट 6-7 प्लेयर्स, फर्स्ट टेस्ट और फोर्थ टेस्ट के बीच सिर्फ 3 कॉमन प्लेयर्स थे। वो तो अनहर्ड पुजारा, ऑफ है एक सीरीज में। पुजारा, बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस जो अभी जो सीरीज जो लास्ट जीते हैं 2018 में भी जीते, उसमें कंप्लीट टीम थी। जैसे आपने अभी जिक्र किया 36 पर, एवरीवन वेरी शॉकिंग कि अब इंडियन टीम कम कर सकती, क्योंकि 36 पे आउट होना, मोराल नीचे जाना, ग्रेड पे विराट कोहली घर वापस चल जाना, शामी अनफिट हो गया, फिर क्या नाम है, कैसे टीम लिफ्ट करेगी? मेरे ख्याल से टीम ने कहा और बुरा तो कर नहीं सकते, हम लोग जरा पॉजिटिव माइंड से खेल लें। और पॉजिटिव कैप्टेंसी की है, इसमें फुल क्रेडिट मैनेजमेंट कोच को जरूर जाता है जिसने टीम बनाई, ड्रेसिंग रूम को पैनिक नहीं होने दिया। अभी आकाश से मेरी बात हो रही थी, विक्रांत गुप्ता से हो रही थी, उन्होंने यही बात की कि टीम ने क्या और कितना का बुरा कर सकते हैं, हम जरा अपने आप को उठाएं। और उठाना वो प्लेयर्स की जिम्मेदारी है, और एज ए प्रोफेशनल मौका मिला जिन लड़कों को, उन्होंने डिलीवर किया। बिल्कुल। और प्लेयर्स भी नहीं, कप्तान को भी बहुत क्रेडिट देना चाहिए, रवि शास्त्री को भी क्रेडिट देना चाहिए। उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, कुछ भी होता है, अरे रवि शास्त्री ने ये किया, उनका मीम्स बनता है सोशल मीडिया पर। तो वो हर एक, जब से उनका प्लेइंग डेज था, एक बार उन्होंने कलकत्ता में, मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, हम्म। और मुझे याद है कि हम एक टेस्ट मैच देखने गए थे जो शास्त्री खेल रहे थे, और हम्म। उन्होंने वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बैटिंग ऑन ऑल हम्म। 5 days ऑफ टेस्ट मैच। 5 दिन हम्म। में उनका बल्लेबाजी दिखने को मिला। हम्म। ये था कि थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश हुई, उन्होंने पहली बारी में वो सेंचुरी बनाए, 111 बनाए, और सेकंड इनिंग्स ने, फोर्थ इवनिंग और फिफ्थ मॉर्निंग में थोड़ा बहुत खेले थे। लेकिन हम्म। उसको, ईडन गार्डन्स को क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। शास्त्री हाय हाय पूरा टेस्ट मैच में सुनाई दिया। अब कोच के हिसाब से उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन इस बार उनका जो रोल है ड्रेसिंग रूम में एक नया कैप्टन के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत कुछ इंस्पिरेशन दे रहे हैं बाकी हम्म। युवा प्लेयर्स को। बिल्कुल नजर भी आया, जैसी परफॉर्मेंस थी टीम की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। अजिंक्य रहाणे को अभी बात कर रहा था कि वो क्रेडिट नहीं दे रहे। अगर यहाँ पे विराट कोहली होता या एम एस धोनी होता
तो उनको फुल क्रेडिट दिया जाता है, कोई भी सीरीज जीते एज ए कप्तान। तो रहाणे इतना क्वाइट, मुझे स्टीवन फ्लेमिंग की याद आ गई, न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, वो ऐसे क्वाइट थे, ऐसा काम करते थे, इतने कूल कैप्टन थे। तो वो क्रेडिट इंडिया में बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कैप्टनसी को लेके बड़ा चर्चा हो रहा है कि ये कैसा कप्तान है कि जो ऐसी टीम से जीत के चला गया ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल, बहुत बहुत क्वार्टर्स में क्रेडिट दिया जा रहा है और बहुत लोग कह रहे हैं कि इनको टेस्ट कैप्टन बनाना चाहिए, डिबेट बिल्कुल चल रही बनाना है चाहिए। यानी कि डिबेट तो चल ही रहा है, लेकिन ऑब्वियसली विराट कोहली कप्तान है, वो रिप्लेसमेंट कैप्टन थे और विराट कोहली अभी के लिए तो कैप्टन रहेंगे। ये नहीं कि कोई डिबेट है विराट कोहली का पोजीशन लेके, वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन है। नो आप डाउट। इंडियन हो या कोई कहीं के हो, यू विल अग्री विद दैट। लेकिन ये नहीं रूल है कि जो आपका टीम में सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो या बल्लेबाज हो या बॉलर हो या आप जैसे विकेट कीपर हो, ये नहीं है कि जो बेस्ट प्लेयर है उनको कप्तान बनना ही है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, बेस्ट प्लेयर कौन है, आप हो, ठीक है आप कप्तान बन जाओ। कप्तानी बहुत अलग चीज है। कप्तानी के लिए आपको कुछ एक माइंडसेट होना चाहिए, एक आप पीपल पर्सन। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि विराट कोहली नहीं है, लेकिन ये एक कुछ है रहाणे में जो दिखने को मिला कि अगेंस्ट द ऑड्स सेकंड थर्ड टेस्ट मैच में जैसे वो कप्तानी किए थे, ये नहीं कि कोई एक ब्रिलियंट टैक्टिक आ गया। लोग कह रहे थे कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में उन्होंने अश्विन को गेंद दिया, बहुत जल्दी गेंद दी। ये बहुत भी हो जल्दी सकता दे है, दिया। ये भी हो सकता है कि ये कीपर ने कहा था, ये भी हो सकता है रवि शास्त्री ने प्लान किया था ड्रेसिंग रूम में। तो हम बोल नहीं सकते कि ये 100% रहाणे के ही कोई एक ब्रेन वेव था, नहीं नहीं डिसीजन मैं है। सोच रहा हूँ, ब्रिलियंट डिसीजन है, चलो अश्विन को देता हूँ, और अश्विन ने 3 विकेट ले लिया। लेकिन ओवरऑल 3 टेस्ट मैच में आप जब देखे, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे थे उसको, उसका सेंचुरी लेके, वो ओवरऑल जो कप्तानी का पूरा स्टोरी था उनका, वो ही लेके सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, लेट विराट कोहली कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बैटिंग और लेट रहाणे बी द कैप्टन, वही कह रहे लोग। बिल्कुल सही। गौतम भाई, 6 से 7 प्लेयर इंडिया के नहीं खेले, नए प्लेयर्स आए, सब ने बड़ा जबरदस्त डेब्यू किया, डेब्यू सीरीज खेले। शुभमन गिल की बात कर ले, मोहम्मद सिराज की बात कर ले, नटराजन की बात कर ले, शार्दुल ठाकुर की बात कर ले, वॉशिंगटन की बात कर ले, और और कोई रह गया कोई प्लेयर तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि क्योंकि ऐसे नए प्लेयर्स सब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्म ना। ये प्लेयर होने के बावजूद कोई आपको किसी ने ये आपकी क्रिकेट नॉलेज कि आपने किस प्लेयर्स ने जो डेब्यू किया है इम्प्रेस किया, आप लगा कि ये अब 10-15 साल ये टीम इंडिया का हिस्सा बनेगा और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस बैकअप की? देखिए, एक शुभमन गिल तो है ही, नो डाउट। हम ये नहीं कहेंगे कि ये इतना बढ़िया विक्ट्री है, वॉशिंगटन सुंदर बस पूरा डिस्कवरी है, वर्ल्ड बेस्ट ऑफ स्पिनर बनेंगे और वो नेक्स्ट जिम लेकर बन जाएंगे, नेक्स्ट तकलैन मुश्ताक बन जाएंगे, ये नहीं। वॉशिंगटन सुंदर में जो यहाँ पे था, बहुत अच्छा हार्ट था और उसके साथ उन्होंने खेले, बल्लेबाजी अच्छा करते हैं, लेकिन उनको अभी डेवलप करना है, उनका बहुत लंबा जर्नी है। तो मैंने उनको सुना लेके अभी, अभी सॉरी गौतम भाई, अभी सुना है कि 3 साल वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला डोमेस्टिक में। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका फर्स्ट क्लास अब वो क्रिकेट उनका। अब खेलना पड़ेगा, अगर अश्विन की जैसी परफॉर्मेंस करनी है तो अब वो 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे उनका डेब्यू मिला अनएक्सपेक्टेडली, अब उनको पता है कि मुझे अगर ये फॉर्मेट खेलना है, सबको पता है कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में T20 में वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। वही डिस्कवरी हुआ, बहुत क्रेडिट देना चाहिए आईपीएल को, जैसे आपका भी पीएसएल में बहुत प्लेयर्स डिस्कवर होते हैं, और बहुत लोग है वहां पे इंडिया में जो आईपीएल में क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये तो T20 है, हमारा प्लेयर्स का टेक्निक को बर्बाद कर रहे हैं T20 खिला के। लेकिन आप दूसरा साइड देखिए कि उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी कॉन्फिडेंस मिल रहा मिल है, रहा है, ड्रेसिंग रूम कॉन्फिडेंस मिल शेयर रहा है, वो करने। सब बिल्कुल ड्रेसिंग रूम शेयर करने, और 20-30-25 हजार लोग के सामने जाके ऑस्ट्रेलिया संभाल रहे हैं आप, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड और लायन। आई मीन ये कोई डाउट नहीं है, ये वर्ल्ड में बेस्ट बॉलिंग अटैक है, बेस्ट ऑफ स्पिनर नेथन लायन,
3 बहुत बढ़िया पेस बॉलर, बाउंसी पिचेस, उसके सामने आप जाके अब रन बना रहे हो, आप संभाल रहे हो। वही सबसे बड़ा बात है, वो मेंटल स्ट्रेंथ जो आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे आप कह रहे थे, वो आईपीएल से ड्रेसिंग रूम शेयर करके बड़ा क्राउड्स के सामने खेल के वही आ रहा है। तो वो उसमें कोई ये नहीं है कि आईपीएल से जो आ रहा है वो सिर्फ T20 के लिए नहीं, वो लाइफ के लिए प्रिपरेशन है। बिल्कुल सही कहा। और इसमें आईपीएल का तो रोल है, फाइनेंशियली भी प्लेयर्स रिलैक्स होते हैं और अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करते हैं फुल टाइम। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं लंबी क्रिकेट के लिए, वो तो फोर डे क्रिकेट से ही आता है। टेम्परामेंट भी, टेक्निक भी, और प्रेशर को हैंडल करना, इनिंग्स बिल्ड करना, वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे से है। आईपीएल तो एक ड्रेसिंग रूम शेयर कॉन्फिडेंस देने के लिए, जैसे आपने कहा, मीडिया को प्रेशर प्रेशर हैंडल करने के लिए ये चीज है वो। तो और बड़ा फायदा होता है इससे, हमारी पीएसएल को भी, हमारे प्लेयरों को होता है। गौतम भाई, नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ, मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का बड़ा जबरदस्त, क्या देख रहे हैं आप? लेकिन ये भी है कि इंग्लैंड के पास भी मोमेंटम है। किसी को पता नहीं था कि वो लोग श्रीलंका में जाके ऐसे अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके बाद हाँ, लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई की प्लेयर्स को रेस्ट किया, जैसे मार्क हम्म। वुड, जॉनी बेस्टो नहीं आ रहे हम्म। इंडिया। उनका हम्म। एक्सपीरियंस है, स्पेशली जॉनी बेस्टो का एक्सपीरियंस है खेलने में। लेकिन आईपीएल उनका एक खेलना है स्ट्रैटेजी, सारी। बिल्कुल उनका एक स्ट्रैटेजी है, और उनको वो देना चाहिए कि सीरीज के बाद ही हम बात करेंगे कि और भी प्लेयर्स है जो श्रीलंका में नहीं गए थे, जैसे बेन स्टोक्स, हम्म। तो वो आ रहे हैं हम्म। इंडिया में। तो ये सीरीज तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आप सही कह रहे थे, इंडिया के पास मोमेंटम है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत के आए। कोई कोई प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, जैसे विराट कोहली वापस आएंगे, ईशांत शर्मा आएंगे सब, तो वो टीम थोड़ा वापस आ जाएंगे। यही नहीं कि वो जो मैजिकल टीम था ब्रिस्बेन में, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल हम्म। ठाकुर, ऋषभ पंत, सारे एक साथ, शायद शायद आप ये सोचने में बहुत अजीब लग रहा है कि शायद ये सेम 11 कभी भी नहीं एक साथ खेलेंगे। ये तो है। देखें, वो आपके मेन प्लेयर्स आ गए वापस, मैच विनर से। आप, लेकिन एक चीज है कि बैकअप आपके पास बहुत सॉलिड आ गया है, कि अगले 10-15 साल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग लोग बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, हम कह रहे हैं तो ये सेकंड थर्ड 11 जाके आप इंडिया में इफेक्टिवली थर्ड 11 जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर हम्म। आपको ऐसे सेकंड टीम और थर्ड टीम हो सकता है, तो हम्म। ऐसे समझ में नहीं आता है। और लोग सोच नहीं सकते थे कि करीब 10-15 साल पहले अगर आप कह हम्म। रहे कि चलिए हम सेकंड 11 बिठाते हैं, वो तो किसी के हम्म। साथ ही हार जाएंगे। होता ही हम्म। नहीं था सेकंड 11। होता ही नहीं था, लेकिन ये दिखाया। इस वक्त तो अब सिलेक्टर्स को, चीफ सिलेक्टर को, कोच को, कप्तान को 11 बनाते हुए क्या नाम है, प्रॉब्लम होगी कि ऑलराउंडर इतने जबरदस्त, शार्दुल ठाकुर, वशिंगटन, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षय पटेल, इतने आ गए। अब बैट्समैन इतने आ गए, फास्ट बॉलर्स इतने आ गए। कभी एक दो होते थे, जहीर खान होता था, या इरफान पठान होता था, या श्रीनाथ होते थे। अब तो लाइन लगी हुई है, इतनी जबरदस्त बैटरी और पेस वाली। बिल्कुल, सब लोग कहते थे अगर फास्ट बॉलर लेना है तो आप पड़ोस में जाओ, पाकिस्तान के पास सब है, पूरा असेंबली हम्म। लाइन है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनके पास इतने फास्ट बॉलर्स है, और अभी भी है। लेकिन अब हम्म। तो थोड़ा पैरिटी है, अब देखने को मिल रहा है कि हमारा पिचेस भी चेंज हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में, हम्म। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और उसका वजह भी है कि लोग देख रहे हैं कि थोड़ा डाइट का भी चेंज हो रहा है, और ये हम्म। भी थोड़ा आईपीएल से देखने को मिल रहा है कि हाँ, अल्टीमेटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही चाहिए जहां पे आप देखेंगे फर्स्ट फास्ट बॉलर। लेकिन अगर वो एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हम्म। 4 ओवर उनको मिल रहा है कोई एक आईपीएल गेम में, लेकिन किसको गेंद फेंक रहे हैं वो देख हम्म। के, फिर फास्ट बॉलर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेग स्पिनर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यहां से वो अलग जो स्किल सेट्स है वो देखने को मिल हम्म। रहा है। हम्म। और अब 2 टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस हुई है, जैसे सॉरी, हार्दिक पांड्या आए। मैं जैसे बोल रहा था, एक एग्जांपल है टी नटराजन। हम्म। अगर टी नटराजन सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के उसको कोई नोटिस भी नहीं करता, हम्म। लेकिन वो जो 2-3 ओवर्स बॉल कर रहे थे इस लास्ट आईपीएल में, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ठीक है, T20 क्रिकेट के लिए उनका एक स्पेशल काइंड ऑफ डिलीवरी है, लेकिन हम्म। ये वो अडेप्ट कर सकते हैं व्हाइट बॉल से रेड बॉल तक, और वो किया हम्म। बहुत बढ़िया तरीके। क्या बढ़िया डेब्यू भी हुआ था टी नटराजन का।
अब ये टेस्ट सीरीज चल रही है गौतम भाई, हार्दिक पांड्या आया, मैंने जैसे कहा, ईशांत शर्मा इंजरी के बाद आया, और अक्षर पटेल आ गया। जडेजा को डेफिनेटली मिस करेंगे, ऑलराउंडर इतना जबरदस्त हुआ है, बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग में आउट करके दे रहा, उसको तो मिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, आई मीन जैसे हम कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जब बेंच स्ट्रेंथ जब मिल गया, तो हम कोई प्लेयर्स को नहीं कह सकते हैं, ये पूरा इंडियन टीम में माइंडसेट अब आ गया कि अगर कोई हम्म। इंजरी हो जाए, हो भारत में, हो ओवरसीज में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, ये ना सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए ट्रॉफी जीत के वापस लेके आया, लेकिन ये साबित किया कि फ्यूचर में जो भी सीरीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे पास। विराट कोहली का अगर इंजरी हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई आ जाएगा। पूरा हम्म। फास्ट बॉलर्स में दो तीन फास्ट बॉलर्स का इंजरी हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार हो, जो भी हो, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, हमारे पास सेकंड सेकंड लॉट है। अश्विन, हम्म। जडेजा। हाँ जी, जडेजा के को लेके तो बहुत चर्चा हुआ। उन्होंने साबित किया कि कितना यूजफुल हम्म। प्लेयर है फील्डिंग में, लेफ्ट आर्म स्पिन में, और उनका बल्लेबाजी लेकर। आयरॉनिकली वो जब ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन हम्म। उनका हुई, वो एक्चुअली एज अ बैट्समैन था। पहले जब आए थे वो टेस्ट मैच हम्म। टीम में, इतना बॉलिंग में इनका मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अश्विन था, और इंडिया के ऑस्ट्रेलियन पिचेस में दो स्पिनर्स का इतना जरूरत नहीं था। लेकिन उनका जो रोल था हम्म। एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बहुत लोग को पता नहीं है कि जडेजा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 300 रन बनाए हैं। हम्म। तो जो भी कोई एक ट्रिपल सेंचुरियन हो सकता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनका वैल्यू आप देख सकते हैं। और जैसे आप कह रहे थे, उनको बहुत, जब तक उनका इंजरी से वापसी नहीं होगा, अभी भी है हमारे पास, है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, है कुलदीप, है युजवेंद्र चहल है, तो हम्म। इनफ इनफ बॉलिंग है, रिसोर्सेज है कबर्ड में। तो ये सीरीज जो नेक्स्ट इसके बाद इंग्लैंड जाना है, वो कैसी देख रहे हैं आप? इस सीरीज से वो बड़ा तो बहुत, डिपेंड करेगा। बिल्कुल इंजरी से डिपेंड करेगा, लेकिन फिर से कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया एक ऑस्ट्रेलिया सॉरी, सीरीज मैं में। इस सीरीज के बाद जो इंग्लैंड सीरीज होनी है, अगर वो फुल टीम इंडिया की हुई, ना जीत सके, तो फिर वो डिबेट शुरू हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया वाले लड़के सारे होने चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए हैं, ये भी प्रेशर होगा लड़कों पे। बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे एक फीलिंग है कि वो सवाल नहीं उठेगी। हम्म। ये कंडीशंस में जो कॉन्फिडेंस है, जो वापसी में आएंगे दो प्लेयर्स, तो मुझे लग रहा है कि उनका बात नहीं उठेगा। लेकिन आप हम्म। सही कह रहे हैं कि अगर किसी कारण, जैसे हमें हम्म। याद है कुछ साल पहले, हमने जैसे प्रिपेयर करते हैं स्पिनिंग पिचेस प्रिपेयर किया, हम्म। और हमारे स्पिनर्स इतने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जैसे ग्रैम स्वॉन और मॉन्टी पानेसर ने किए थे, और हम्म। इंग्लैंड टीम यहाँ आके भारत को हराए थे। तो 2012 अगर, में। बिल्कुल, अगर वैसे कुछ हो गए, तो हाँ, सब लोग कहेंगे अरे यही तो है हमारे पास, तो सही तो टीम था, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ये लोग हम्म। को क्यों क्यों वापस हम्म। लाए। ये तो हमारी मेंटालिटी है एशिया की, कि वो पास की चीज हम भूल जाते हैं फौरन, कोई करंट चीज अच्छी ना हुई हो, फिर वो हम कहते हैं कि वो लड़के नहीं थे, ये लड़के नहीं थे। और लड़के तो माशाल्लाह, जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जैसे नंबर ऑफ 100 है उसके, रहाणे ने जैसे अपने आप को स्टेबल किया, एज कैप्टन भी, एज प्लेयर भी मिडिल ऑर्डर को संभाला हुआ है। फिर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रोहित शर्मा, जो टेस्ट टीम में सेटल हुए हैं दोबारा, ये सबसे बड़ी खुशी है। और ऐसा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट ना खेल रहा हो तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार रोहित शर्मा टीम से बाहर है, टेस्ट टीम में सेट नहीं हो रहा, ओडीआई में 31 33 100 बना लिए हुए हैं, और टेस्ट टीम में नहीं खेल रहा। ये भी एक प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, ये बहुत, इनफैक्ट दो प्लेयर्स है वर्ल्ड में जो याद आता है, एक है रोहित शर्मा, दूसरा है हम्म। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल। हम्म। सालों से पता नहीं चल रहा था कि जब वो अपना ओडीआई जर्सी पहनते हैं, हम्म। क्या फर्क पड़ता है उनका मेंटालिटी में। हम बहुत हम्म। सोशल मीडिया एक जोक चल रहा था एक टाइम पे, कि अगर आपको रोहित शर्मा को खिलाना है टेस्ट मैच में, उसको ब्लू जर्सी पहना के बाहर भेजिए, हम्म। वो डबल 100 बना लेंगे। जो बंदा जो बंदा 50 ओवर मैच में डबल सेंचुरी बनाए हैं, एक बार नहीं, दो दो बार, बार। और
वो टेस्ट मैच में जाके 100 नहीं बना पा रहे हैं। मार्टिन गप्टिल सेम थिंग, वो भी बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट में 12 शतक, और वो भी टेस्ट मैच में एग्जैक्टली फिट नहीं हो पा रहे हैं। उनका टैलेंट है, उसका टेक्निक है, सब है, तब भी उसको कोई एक माइंडसेट है। अभी तो खेल रहे हैं टेस्ट मैच, रोहित शर्मा भी सेटल हो गए टीम में, तो अभी देखते हैं कितना लंबा पारी उनका उनका चलता है, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जो कॉम्बिनेशन है, यही लंबा आगे लंबा चलना चाहिए। हाँ, चलना भी चाहिए, प्लेयर्स भी ऐसे है, रोहित शर्मा का नाम, फिर परफॉर्मेंस जैसी है, बॉलिंग भी कोई भी करता हो थोड़ा घबराता जरूर है कि मैंने बॉलिंग रोहित शर्मा को करनी है, सोच समझ के ही करनी है। गौतम भाई, लास्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज टीम बांग्लादेश आई है और 7 से 8 प्लेयरों ने मना किया खेलने से। आप समझते हैं ये नुकसानदेह किसी कंट्री के लिए, और T10 लीग में खेलने चले गए हैं नेशनल ड्यूटी छोड़ के, ये क्या, कि कोई समझ आती है कि ये लॉजिक क्या है कि वहां गए नहीं है नेशनल ड्यूटी के लिए, 3 वनडे थे, और T10 के लिए अबू धाबी आ गए हैं खेलने के लिए? ये नुकसान है, कोई भी हमारी टीम भी हो, आपकी टीम भी हो, कोई भी टीम हो, ये ज्यादती नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ? इसके मतलब कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए बोर्ड्स को, आईसीसी को, कि ऐसा कोई कर ना सके। देखिए, आईसीसी तो बना नहीं सकते कोई रूल्स, ये अपने आप इंडिविजुअल बोर्ड्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया में कि आप लोग आपको प्लेयर्स भेज नहीं सकते आप कोई भी लीग में। नो इंडियन प्लेयर इज अलाउड टू प्ले इन एनी लीग, या हो बिग बैश हो या कैरिबियन प्रीमियर लीग हो। ये सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं, रूल नहीं है, कोई भी लीग्स के लिए रूल है कि इंडियन प्लेयर्स जा नहीं सकते। हम सोचते हैं कि कुछ यंग प्लेयर्स को जाना चाहिए, जो सिलेक्शन नहीं हुआ आईपीएल में उनको परमिशन देना चाहिए, लेकिन ये अलग बात का डिबेट है। बट अगर आप बेसिस देखो कि हमारे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे लीग को प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत बढ़िया बात है। और सेम थिंग अगर वेस्ट इंडीज ने प्लेयर्स को ये कह रहे कि जी आप जाओ, लेकिन नेशनल टीम का ड्यूटी पहला है, नेशनल लीग का ड्यूटी। सो सीपीएल में उनका जिम्मेदारी है कि बेस्ट प्लेयर्स हरदम होना चाहिए, और वो अक्सर होता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्लेयर्स फिट है, जैसे आप कह रहे हैं T10 लीग में सब लोग खेल रहे हैं, और बगल में बांग्लादेश में उनका बहुत की सीरीज चल रहा है, और इफेक्टिवली जैसे इंडिया का अलग किस्म के लिए था, थर्ड 11 है वेस्ट इंडीज का, तो बिल्कुल नुकसान है। वेस्ट इंडीज में ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है 3-4 साल से, बोर्ड और प्लेयर्स के बीच पेमेंट इश्यूज लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके। लेकिन हाँ, उनका बोर्ड्स को सेटल करना चाहिए। और इस बार थोड़ा एक प्रॉब्लम था कि ऑब्वियसली जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस है, कोविड रेगुलेशंस है, बबल है, हाँ कोई सीनियर प्लेयर्स ने तय किया कि परहैप्स ये इतना सेटल नहीं है, और अबू धाबी में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है इसके इसके मुताबिक कि आईपीएल हुआ है वहां पे, उसका बबल बहुत प्रोफेशनल है, अभी सबको पता है कि क्या करना है। तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट देंगे प्लेयर्स को कि उन्होंने चॉइस किया, लेकिन लॉन्ग टर्म सही बात कह रहे हैं आप कि बोर्ड्स को तय करना चाहिए कि नेशनल ड्यूटी ऑलवेज मस्ट कम फर्स्ट। गौतम भाई, T20 वर्ल्ड कप और बीसीसीआई ने कहा है कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम फुल प्रोटोकॉल देंगे, कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त जो दरारें आई हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, वो कम होगी? होना चाहिए। ये जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि जो जंग लड़ते हैं ऑन द फील्ड, वो जो भी आप प्लेयर्स देखते हैं राउंड द वर्ल्ड, इंडियन और पाकिस्तान प्लेयर्स में जो फ्रेंडशिप है, वो कोई टीम में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। राइवलरी तो है ही, वो होना चाहिए। अगर कोई भी दो क्लब्स हो, दो कंट्रीज हो, बहुत ही राइवलरी होना चाहिए, स्पोर्टिंग राइवलरी है और लोगों को पसंद है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बाकी जो राइवलरी है हमारे हाथ में नहीं है। होपफुली सिचुएशन इंप्रूव होगा, और अभी भी बहुत दूर है T20 वर्ल्ड कप। जो भी चेंजेस होंगे, होपफुली इट विल बी फॉर द बेटर। और एज आई सेड, न्यूट्रल ग्राउंड में तो खेलेंगी, लेकिन इच्छा है कि इंडिया में और पाकिस्तान में भी ये क्रिकेट रिज्यूम होगा। बिल्कुल, हमने तो ये टेस्ट किया हुआ है, इतनी सीरीज खेले हुए, हमें पता है कि इंडिया में हमें कितना प्यार मिलता है पूरी पाकिस्तानी टीम को। जब इंडिया पाकिस्तान आती है तो आप प्लेयरों से पूछ सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जब भी आपका एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में आने का, क्रिकेट कवर करने का,
आप सारी कंट्री को भूल जाएंगे, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्यार मिलेगा आपको। मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि फैमिली के अंदर ही मेरे पिताजी ने वो भी कमेंटेटर थे, और बाकी सारे कंट्रीज छोड़ के उन्होंने 9 बार पाकिस्तान टूर किया है। तो माशाल्लाह, बस अब आपकी बारी है, आपका वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच गौतम भाई, बड़ा मजा आया और आपने सारा डिस्क्राइब किया इंडियन क्रिकेट को, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को। खुशी हुई आपने कहा जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, और इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान सीरीज भी ऐसे हम लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे। पूरी दुनिया भी वेट करी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी के इवेंट पे ही इंडिया पाकिस्तान खेलती हुई नजर आए। थैंक यू वेरी मच गौतम भाई। शुक्रिया कामरान।